ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। वीट या गेहूं, इसके बहुत सारे फंगल डिजीज होते हैं, जैसे रस्ट, स्मट, और रस्ट में भी ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, जो कि पक्सीनिया की अलग अलग सी स्पीशीज कॉजेटिव एजेंट रहती है, पैथोजेनिक एजेंट रहती है। कि रस्ट हो कि स्मट हो, जो वीट की यील्ड काफी यील्ड लॉस कराता है। और आउट ऑफ ऑल दिस रस्ट, ब्राउन, येलो एंड ब्लैक, ब्लैक रस्ट इज द मोस्ट सीवियर। क्यों? क्योंकि ये एक मैक्रोसाइक्लिक फंजाई है, विच मीन्स दैट इसकी जो है एक लाइफ साइकिल में बहुत सारे टाइप के स्पोर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर, एससीओस्पोर, जो कि अलग अलग टाइम पे, मतलब अलग अलग सीजन में वीट प्लांट को अफेक्ट करता है। और जब वीट प्लांट नहीं रहता है इन द फील्ड, देन just because this Puccinia graminis is a heteroecious fungi, which means कि इसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है, एक वीट, दूसरा बारबेरी। तो जब फील्ड में वीट नहीं रहती है, इसकी ऑल्टरनेट होस्ट रहती है बारबेरी के प्लांट्स। तो तीन जो स्पोर स्टेज, ये इसकी वीट में रहती है, जो कि तीनों के तीनों ही डिप्लॉयड रहते हैं, डिप्लॉयड स्पोर्स। एंड बारबेरी के में जो स्पोर्स आते हैं, वो दो स्पोर्स होते हैं, दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, जो कि सारे हैप्लॉयड। सो क्योंकि ये एक मैक्रोसाइक्लिक फंजाई है, जिनकी बहुत सारे स्पोर स्टेज रहती है, और ये हेटेरोशियस फंजाई है, जो कि दो होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, तो ये जो है ईयर राउंड इन्फेक्शन करता है। और जब ये इन्फेक्शन नहीं करता है, तब ये जो है इसकी जो है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रॉप को इन्फेक्ट करने के लिए जो है ये ऑल्टरनेटिव होस्ट में धीरे धीरे ग्रो करता है। तो आइदर इट इज affecting the main crop plant, or it is affecting the other alternate host. In any case, it will cause yield loss to the wheat. Hello, students. I am Dr. Ayantika Das, and welcome to Botany with Ayantika. आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, एक बहुत ही पुराना वीट डिजीज के बारे में, जो कि एक फंजल डिजीज है। एंड सिंस वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पुराने जमाने से ही ये जो है डिजीज बहुत प्रिविलेंट था। इटली के रोम या ग्रीस, ये वाले रीजन में बहुत पुराने ज़माने से ही ये जो डिज़ीज़ बहुत ही एक एपिडेमिक फ़ॉर्म ले लेता था। तो एज़ द एट दैट टाइम साइंस वाज़ नॉट सो डेवलप्ड। तो तब क्या हो रहा था कि पीपल यूज्ड टू सैक्रिफाइस एनी रेड एनिमल्स, बी इट रेड डॉग, रेड फॉक्सेस या रेड काऊ। दे वर सैक्रिफाइस्ड टू द रस्ट गॉड, रोबी गो। एंड ये जो है ना फेस्टिवल को बोलते हैं रूबी गालिया फेस्टिवल। सो दिस इज अ वेरी ओल्ड डिजीज, एंड वी हैव डेवलप्ड many new resistant variety. But पहले तो initially, due to development of so many resistant variety, we were able to check this black rust of wheat. But अभी recently many new resistant species of pathogen has developed, जो कि जिसके वजह से now we are no more able to um, have a control over this type of rust disease। अभी जो है ये कंटिन्यू कर रहा है टू प्रोड्यूस yield लॉस। तो ये जो पक्सीनिया है, इसकी मेनली ये एक जो है फंजाई है। एंड ये डिवीजन बेसिडोमाइकोटा को बिलोंग करता है, क्लास पक्सीनियोमाइसिटिस, ऑर्डर पक्सीनियालिस, फैमिली पक्सीनिया। और पक्सीनिया जो जीनस है, उसकी स्पीशीज है ग्रामिनिस। जो ब्लैक रॉट है, ब्लैक रस्ट है, वो पक्सीनिया ग्रामिनिस। जो ब्राउन वाला रॉट है, जो ब्राउन वाला रॉट है, वो क्या, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा करवाता है।
जो येलो वाला जो रस्ट है वो क्या, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस। इसके अलावा भी, रस्ट के अलावा भी बहुत सारे टाइप के स्मट्स होते हैं जो कि फंजाई, ऑल्सो दीज आर फंगल डिजीजेस। तो हमारे जो पक्सीनिया ग्रामिनिस की टैक्सोनॉमिक पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वेदर इट इज रिलेटेड विद पैथोलॉजी और ये जो है माइकोलॉजी रिलेटेड कोई भी हो, आपके जो है टैक्सोनॉमिक पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न इट बाय हार्ट, दिस टैक्सोनॉमिक पोजीशन। ओके, तो ये जो पक्सीनिया ग्रामिनिस, ये स्टेम रस्ट या सीरियल रस्ट, ब्लैक रस्ट या रेड रस्ट, ये सारे नाम से इसको, दीज आर ऑल इंटर एलिया, इसकी ऑल्टरनेटिव नेम है। और ये जो है राइट फ्रॉम यूएसए टू द मेडिटेरेनियन रीजन, मतलब जो है इटली, ग्रीस और जो नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका, इन चाइना, इधर एपिडेमिक फॉर्म में ये देखा जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो है ब्रेड व्हीट को इफेक्ट करता है, ये डिफरेंट स्पीशी ऑफ व्हीट एज वेल एज बार्ली, डिफरेंट सीरियल्स जो कि स्टेपीज में होते हैं, जो ग्रासलैंड्स में होते हैं, वैसे सारे जो है प्लांट्स को इफेक्ट करता है। और सीरियल्स को ही नहीं, इसकी ऑल्टरनेटिव होस्ट भी बारबेरी है। तो ये सीरियल्स को तो इफेक्ट करता ही है, ग्रासेस को तो इफेक्ट करता ही है, ऑल्टरनेटिवली इट कैन ग्रो इन बारबेरी, विच मेक्स इट मोर डेंजरस पैथोजन। अब इसकी बहुत सारे फॉर्म स्पीशी हुई है, जो जो अलग अलग स्पीशी को अफेक्ट करता है, वीट, ओट, राई, बहुत सारे जो है फॉर्म स्पीशी दैट अफेक्ट्स डिफरेंट अदर सीरियल्स। यहाँ पे देखिए, इसकी जो फ्रूट है उसमें भी जो है रस्टिंग हो गया है। अब आते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में। जो ब्लू कलर के जो मार्किंग्स है वो है कि सीजनली जो है वल्नरेबल, और रेड जो ऑलवेज ईयर राउंड, विच मीन्स अब देख रहे हो कि द रीजन विथ कोल्ड टेम्परेचर आर हैविंग सीजनल एफ्लिक्शन विथ रस्ट। जो कि हाई टेम्परेचर वाले रीजन है, तो ये वाले हाई टेम्परेचर वाले जो रीजन है उधर उतना क्या बोलते हैं, सीजनली नहीं, ऑलवेज ईयर राउंड परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है। रेस नोमेनक्लेचर। अब व्हाट इज रेस? ड्यू टू सेवरल रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, जो उसकी जीनोम है, तो उसकी उसमें रिकॉम्बिनेशन के वजह से नए नए कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो फंजाई जिसकी रिकॉम्बिनेशन हो रही है, इट प्रोड्यूसेस सेवरल रेसेस। अब इस रेस में ऐसा हो सकता है कि ये रेस, एक रेस जो है वीट को इफेक्ट कर रहा है, दूसरा बार्ली को इफेक्ट कर रहा है, और तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है कभी कभी व्हीट को भी इफेक्ट कर रहा है, कभी बर्ली को भी इफेक्ट कर रहा है, ओट को भी इफेक्ट कर रहा है, जैसे ये वाला रेस, सॉरी ये वाला रेस। सो इट इज अफेक्टिंग, इट हैज गॉट अ ह्यूज होस्ट रेंज, व्हीट, बार्ली, ओट तीनों को ही इफेक्ट कर रहा है। तो इसके हिसाब से वी हैव गॉट डिफरेंट रेस डिपेंडिंग अपॉन देयर होस्ट स्पेसिफिसिटी। कुछ सिंगल होस्ट, कुछ मल्टीपल होस्ट स्पेसिफिक रहते हैं। तो जो ज्यादा होस्ट को अफेक्ट कर सकता है, ज्यादा टाइप के होस्ट को, दैट इज वी कॉल्ड अ जनरलिस्ट रेस, कि वो सभी को अफेक्ट कर सकता है। और ये कुछ कुछ स्पेशलिस्ट है, जैसे ये वाला रेस, इट इज स्पेशलिस्ट फॉर इन्फेक्टिंग ओनली द व्हीट, ये ओनली बार्ली। तो कुछ कुछ रेस इट इज होस्ट स्पेसिफिसिटी एक ही रहती है, एंड सम ऑफ द रेसेस दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ होस्ट स्पेसिफिसिटी। हिस्ट्री ऑफ wheat rust, especially black rust of wheat. So as we know that ये जो wheat rust है, black rust of wheat, this is actually very old disease। ये जो है पुराने जमाने से, I mean जो जहाँ जब एंशियंट टाइम से ये रोम,
या ग्रीस में इसकी जो है एपिडेमिक फॉर्म में देखा जाता है। और इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, रोबी गालिया बोल के एक फेस्टिवल मनाते हैं, जहाँ पे उनकी जो रस्ट गॉड है, रोबीजियो, इनको प्लीज करने के लिए सारे जो है रेड कलर के एनिमल्स को सैक्रिफाइस करते थे। बट विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्रेजुअली वहाँ के जो साइंटिस्ट है, दे नोटिस्ड कि ये जो रस्ट है, this it is also not only just found in wheat, but जो दूसरे दूसरे प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे बार्ली हो गया, या कभी कभी नॉन सीरियल क्रॉप जैसे बारबेरी में भी हो रहा है। तो एक इटालियन साइंटिस्ट जो है, उन्होंने देखा कि ये जो रस्ट फंजाई है, ये मल्टीपल स्पोर तैयार कर रहा है। और ये जो स्पोर, दैट वाज दिस फंजाई वाज नेम्ड पक्सीनिया ग्रामिनिस। और लेटर धीरे धीरे 5 स्टेज जो है पक्सीनिया ग्रामिनिस के, ये डिस्कवर किया गया। तो जब ये 5 हो गए, तो धीरे धीरे इसकी जो है ऑल्टरनेटिव होस्ट भी डिस्कवर किया गया। और क्योंकि ये वी गॉट मच इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पक्सीनिया ग्रामिनिस, यूएसए में, क्योंकि काफी क्रॉप इल्ड लॉस कर चुका था, तो देयर वाज मेनी एफर्ट्स टू रिड्यूस, और कभी कभी ये सक्सेसफुल भी हुआ था, अनटिल रिसेंटली, जहाँ पे क्यों कुछ नए जो है स्ट्रेन्स, जो कुछ नए रेसेस हुए, तो these of नए strains of fungi, they, you know, they were we were not able to reduce or contain those fungi species। तो इसीलिए अभी जो है एपिडेमिक फॉर्म में देखा जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनिस, इसकी जो है लाइफ साइकिल 5 स्टेजेस में है, ऑफ विच यूरिडो, टेल्यूटो और एसियोस्पोर जो है वीट में। और ये सारे जो है डिप्लॉयड स्टेजेस। और ये डिप्लॉयड स्टेजेस जो है, ये अलग अलग जो स्पोर है, ये अलग अलग टेम्परेचर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो समर में होता है, वो स्पोर को यूरिडोस्पोर बोलते हैं। और ये जो यूरिडोस्पोर है, ये होता है बाइस बाई न्यूक्लिएट, लेकिन सिंगल सेलुलर। और ये कब होता है, ये होता है अर्ली समर को, सॉरी समर को, लेट समर को। फिर ये स्पोर जो है, ये प्रोड्यूस करके, अगर मिडल ऑफ द समर या अर्ली समर में अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सेकेंड राउंड ऑफ इन्फेक्शन होता है। लेकिन अगर एंड ऑफ द सीजन आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल विंटर आ गया, तो नो मोर यूरिडोस्पोर इज प्रोड्यूस्ड। तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक टेल्यूटोस्पोर। अब जो टेल्यूटोस्पोर है, ये भी बाई न्यूक्लिएट है, लेकिन यूनी सेलुलर है। ठीक है, ये भी बाई न्यूक्लिएट है, लेकिन यूनी सेलुलर। अब ये जो टेल्यूटोस्पोर दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द लेट सीजन, ये है क्या, रेस्टिंग स्पोर, और रेस्ट कहाँ करता है, सॉइल पे। सो ये जो यूरिडोस्पोर है, ये अपने लीफ और स्टेम में इफेक्ट करता है। लेकिन टेल्यूटोस्पोर जो है, ये स्टेम, सॉरी, नॉट दिस वन, ये जो है स्टेम में इफेक्ट करता है, सॉरी, ये जो है स्टेम में इफेक्ट करता है। मतलब we will be seeing the source of telutospore in the stem of the wheat। फिर जो ये प्रोड्यूस होता है, ये डिस्पर्स होता है, बोथ इरिडोस्पोर टेल्यूटोस्पोर, ये दोनों ही डिस्पर्स बाय एयर एंड वाटर डिस्पर्शन, ये दोनों ही एयर और वाटर से डिस्पर्स्ड होता है। फिर जो है ये सॉइल में, द टेल्यूटोस्पोर ये सॉइल में हाइबरनेट करता है। जैसे ही स्प्रिंग आया, एंटायर जो विंटर ये हाइबरनेशन में ही गुजार देता है। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आई, तो इसकी जो है माइसेलियम, प्रो माइसेलियम जर्मिनेट होने लगे। तो ये जो था
ये 2n था, ये भी 2n था। तो जो टेल्यूटोस्पोर या विंटर रेस्टिंग स्पोर, यहाँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पोर जब जब एक्टिवेट होता है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ हाइबरनेशन, तब उनमें क्या होता है, तब उनमें रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस तैयार होता है। तो जो प्रोमाइसेलियम है, ये इसको बोलते हैं प्रोमाइसेलियम, प्रोमाइसेलियम। तो ये प्रोमाइसेलियम आफ्टर अ राउंड ऑफ रिडक्शन डिवीजन, it is converted into four spores of which two are negative and two are पॉजिटिव। और सारे जो है 2n ना होके n हो रहे हैं, मतलब हैप्लॉइड हो रहे हैं। अब ये जो बेसिडियोस्पोर है, ये है यूनिन्यूक्लिएट यूनिसेलुलर, और ये इफेक्ट करता है जो है ये जर्मिनेट, और जो प्रोमाइसेलियम जर्मिनेट करके जो बेसिडियोस्पोर तैयार होता है, ये कहाँ होता है, ये होता है बर्बेरी में। जो टेल्यूटोस्पोर, ये आफ्टर ए पीरियड ऑफ रेस्टिंग, ये क्या होता है, प्रोमाइसेलियम एक्टिवेट होके प्रोमाइसेलियम तैयार करता है। ये प्रोमाइसेलियम बेसिडियोस्पोर तैयार करता है। और ये जो बेसिडियोस्पोर, दैट इज फाउंड इन बोथ द लीफ एज वेल एज द स्टेम ऑफ बर्बेरी। और बर्बेरी के ये वाले स्टेज के बाद हैप्लॉइड जो बेसिडियोस्पोर स्टेज जो है, वो क्या करता है, सेकंड जो एक और पिक्निडियोस्पोर, एक सेकंड स्टेज जो पिक्निडियोस्पोर तैयार करता है। तो यहाँ पे लीफ में अगर पिक्निडियोस्पोर पिक्निडिया तैयार हुए, तो पिक्निडिया दिखने में कैसा लगता है, पिक्निडिया इज लाइक दिस। तो इधर जो है हैप्लॉइड पिक्निडियोस्पोर तैयार हुए, लेकिन इधर जो है द बेस वी हैव नेक्टरीज। और ये जो नेक्टरीज है, ये इसको खाने के लिए आते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स, जिनकी बॉडी में ये पिक्निडियोस्पोर जो है, ये स्टिक कर जाता है। तो while it is moving from one pycnidiospore to another pycnidia to another, तो क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल इसमें सारे नेगेटिव है, इसमें सारे पॉजिटिव वाले स्पोर है। तो अगर इधर से खाना नेक्टरीज खाने के बाद ये वाले में गए, तो दोनों ऑपोजिट जो स्पोर है, वो आपस में मिल सकते हैं, एंड they will fuse to produce a bikaryotic mycelium at first, and धीरे धीरे जो है दो न्यूक्लियस फ्यूज करके अगेन जो है ये हेटेरोकार्योटिक, मतलब ऐसे एक माइसेलियम तैयार होंगे, जो कि धीरे धीरे फ्यूज करके क्या होगा, एक जो है डिप्लॉयड न्यूक्लियस तैयार, सॉरी डिप्लॉयड माइसेलियम तैयार करेंगे। अब ये जो डिप्लॉयड माइसेलियम तैयार हुए, ये क्या करेंगे, ये जो आके जो माइसेलियम तैयार हुए, ये वीट प्लांट को इफेक्ट करेंगे। और वीट प्लांट को इफेक्ट करने के बाद आफ्टर पीरियड एक्सटेंसिव ग्रोथ के बाद, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिडियोस्पोर। सो द हेटेरोकार्योटिक माइसेलियम कैन फ्यूजेस टू फॉर्म द डिप्लॉयड माइसेलियम, और ये डिप्लॉयड माइसेलियम प्रोड्यूस करता है ऑन द लोअर एपिडर्मिस एसिडियोस्पोर। ये है कुछ how the spores, different type of spores looks like, the uridospores, the basidiospore। तो ये जो यूरिडिया एंड सॉरी टीलिया जो है, these are the main stages जो कि रस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज हाउ इनिशियल जो है, कोई स्पोर अगर है, तो ये जर्म ट्यूब तैयार करता है, एप्रेसोरियम
एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। देन एंट्री होने के बाद जो है ये इंटर सेलुलरली ग्रो करता है, और सेल के अंदर जो ग्रो करता है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड हॉस्टोरिया। ये हॉस्टोरिया जो है ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए EHM मतलब एक्स्ट्रा हॉस्टोरियल मैट्रिक्स। सो ये हॉस्टोरिया जो है सेल वॉल को तो इजीली पेनिट्रेट कर लेता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करता है। और ये जो हॉस्टोरिया है, ये वाली, ये फूड एब्जॉर्प्शन के लिए रहता है, होस्ट टिश्यू से ये फूड एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो अब जब हमने 5 स्टेजेस पढ़ लिए हैं, ये है उनकी एक लाइफ साइकिल की डायग्राम। नोट कीजिए, वी हैव स्टार्टेड विथ आवर यूरिडोस्पोर, ये वाली स्टेज से। आफ्टर यूरिडोस्पोर इज लिबरेटेड, ये जाके ये जाके वीट प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है दोबारा से। और एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन ये टेल्यूटोस्पोर ये प्रोड्यूस होते हैं, जो कि विंटर के सीजन में सॉइल में हिबरनेट करता है। जैसे ही स्प्रिंग आए तो ये जर्मिनेट करके ऐसा जो है बेसिडियोस्पोर तैयार करता है, जो कि डिस्पर्स बाय विंड एंड अफेक्ट द बर्बेरी लीव्स। और उसके बाद क्या होता है, बर्बेरी में इन्फेक्शन तैयार होता है, और इसकी एपिडर्मिस फार के ये जो है ना पिक्नीडिया प्रोड्यूस होते हैं। सो वंस द पिक्नीडिया इज प्रोड्यूस्ड, तो एक तो पॉजिटिव वाला पिक्नीडियोस्पोर, नेगेटिव वाला पिक्नीडियोस्पोर, तो ये क्या होता है, ऑपोजिट जो अगर पिक्नीडियोस्पोर फ्यूज हो जाता है तो यू गेट ए डाइकारियोटिक माइसेलियम। और ये जो है पिग्निडियोस्पोर एक डाइकारियोटिक माइसेलियम तैयार कर लेता है। तो डाइकारियोटिक माइसेलियम क्या करता है, एससीओस्पोर प्रोड्यूस करता है ऑन द लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे जो है एसिडियम को बर्स्ट करके एसिडियोस्पोर निकल रहे हैं। और एसिडियोस्पोर भी ये जो ये जो यूनिडोस्पोर के जैसा ही एसिडियोस्पोर भी बाई न्यूक्लिएट होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। और दोनों ही व्हीट प्लांट, ये अर्ली समर, ये है क्या है, ये लेट समर में, सॉरी, ये अर्ली समर और ये लेट समर। ओके, सो दिस इज समर, दिस इज समर, दिस इज विंटर, दिस इज स्प्रिंग। ठीक है, विंटर, समर एंड समर। अब देखते हैं इसकी सिम्टम्स क्या है। जो इसकी जो यूरिडोस्पोर या टेल्यूटोस्पोर होता है, ये ऐसे लंबे लंबे धब्बे बनाते हैं, पैचेस बनाते हैं। और ये जो है पैचेस, अगर ये एक पैच दूसरे पैचेस से बढ़ते बढ़ते क्वालिस हो गया, तो ऐसे जो है पूरा एरिया नेक्रोसिस कर सकता है। और एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, ओके, ये जो धब्बे तैयार होते हैं, ये जो लेशन तैयार होते हैं, ये रेड कलर की हो सकती है, ऑरेंज कलर की हो सकती है, जनरली इलोंगेटेड होती है। और ये डिपेंडिंग अपॉन, जैसे यूरिडोस्पोर बोथ स्टेम एंड लीफ में पाए जाते हैं, जो टेल्यूटोस्पोर है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेम को अफेक्ट करता है। तो यूरिडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर और एसियोस्पोर जो कि एकदम एंड स्पोर है, मतलब 3 स्टेजेस होते हैं ना वीट के। तो एसियोस्पोर क्या करते हैं, इसकी जो है लीफ में, एसियोस्पोर जो है इसकी लीफ को इन्फेक्ट करते हैं, किसकी, वीट की। अब आते हैं बर्बरी में। तो हमको पता है कि बेसिडियो और पिग्निडियोस्पोर बर्बरी में। अब जो बेसिडियोस्पोर है, वो स्पोर आके बर्बेरी के लीफ में आगे इन्फेक्ट किया, तो जर्म ट्यूब निकली, फिर एप्रेसोरियम, फिर ये अंदर पेनिट्रेट कर गया। पेनिट्रेट करके एक्सटेंसिव जो है माइसेलियम प्रोड्यूस कर लेता है। तो ये जो है ये बेसिडियोस्पोर है, ये एप्रेसोरियम है, ये अपना जर्म ट्यूब है, और ये अभी अंदर आ गया।
देन ये क्या प्रोड्यूस करता है? माइसेलियम प्रोड्यूस करेगा। और ये माइसेलियम क्या प्रोड्यूस करेगा? पिक्नीडिया प्रोड्यूस करेगा। पिक्नीडिया कैसी दिखने में होती है? ऐसी होती है, जो कि ये। और इस पिक्नीडिया में आइदर तो पॉजिटिव बेसी पिक्नीडियोस्पोर या नेगेटिव पिक्नीडियोस्पोर। तो ये स्पोर जब आपस में जो फ्यूज हो जाते हैं, तब क्या प्रोड्यूस होता है? बाइकार्योटिक माइसेलियम। प्री डिस्पोजिंग कंडीशन, विच मीन्स कि ये कब एपिडेमिक फॉर्म में ये हो सकता है? जैसे हाई टेम्परेचर हो, या हाई ह्यूमिडिटी हो, या बोथ हो। तो both the cases, I mean three cases, high temperature, high humidity, या both ही हो, तो ये इन कंडीशन में इसकी जो है एपिडेमिक फॉर्म ले लेता है ये पैथोजन पक्सीनिया ग्रैमिनिस। अभी तक हमने देखा था लाइफ साइकिल में 5 स्टेजेस है, 3 स्टेजेस इन वीट, और तीनों के तीनों ही डिप्लॉयड स्टेजेस है। 2 स्टेजेस इन बारबेरी, और 2 स्टेजेस बोथ हैप्लॉइड। अब वीट में जो है क्या करता है? स्टेम इफेक्टेड होता है, लीफ इफेक्टेड होता है, और जो है इसकी जो है फ्रूट भी इफेक्टेड होता है। लेकिन बारबेरी में ओनली द स्टेम एंड द लीफ। तो अब इसके लिए इकोनॉमिक लॉस काफी होती है। यूएस में जब अर्ली स्टेजेस में 20% हो रहा था, फिर जाके बहुत सारे रेजिस्टेंट वैरायटी इन्होंने क्रिएट किया, तो जाके धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन 1919 में एक नए जो वायरुलेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हुए ऑफ द पैथोजन, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन एंड टू प्रिवेंट द रस्ट डिजीज। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेन है, ये रेजिस्टेंट था। हमने बहुत सारे जो वीट की वैरायटीज निकाली है, दैट इज रेजिस्टेंट टू स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट। लेकिन the pathogen, rust pathogen, Puccinia, it is also evolving continuously, और ऐसा एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हुए TTKSK, ये वाले जो UG99 वाले रेस है, ये एपिडेमिक फॉर्म में दोबारा से ये डिजीज को जो है दोबारा से ये डिजीज हुए बिकॉज ऑफ दिस न्यू स्ट्रेन, एंड देन इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू resist this disease। और ये जो है वीट, बार्ली, ओट्स, ये सब सीरियल्स को अफेक्ट करता है, बट नॉट राइस। राइस इज नेचुरली इम्यून, क्योंकि इनमें जो है वो रेजिस्टेंट वाले जीन्स है, जो कि रस्ट रेजिस्टेंट जीन्स रहते हैं राइस में। तो इसकी जो है, देखिए आपको लीफ में कैसी मतलब एक्सटेंसिव जो है इसकी जो रस्टिंग हुई है। तो अगर पूरा जो अपना एंटायर लीफ सरफेस इज नेक्रोटाइज्ड, इस पे ये जो है रस्ट जहाँ हो रही है, तो वह वहीं पे टिश्यू जो है डेथ हो रही है, तो अपना जो है फोटोसिंथेटिक एरिया रिड्यूस हो रहा है, जिससे कि हो रहा है फोटोसिंथेसिस जो है, जिससे कि फूड सिंथेसिस होती है, ये फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो रही है एरिया, क्योंकि फोटोसिंथेटिक एरिया अगर कम हो रही है तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगी। तो क्या हो रहा है? फूड प्रोडक्शन कम हो रही है। ऊपर से ये जो है ना वास्कुलर एलिमेंट्स जो होती है जाइलम फ्लूएम, उसमें भी इफेक्ट कर रहा है। तो इसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट भी नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस कम हो रही है, फोटोसिंथेसिस कम हो रही है। सेकंड पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कम हो रही है, क्योंकि ये जो है जाइलम फ्लोएम को इन्फेक्ट कर चुका है। तो ये दो कारण के वजह से जो प्लांट है ये वीक हो रहा है। तीसरा कारण है प्लांट वीक होने का, कि ये जो है ये प्लांट की सेल, से फॉर एग्जांपल दिस इज प्लांट सेल,
और ये क्या कर रहा है, अपने हॉस्टोरिया अंदर घुसा के सारे जो है हॉस्टोरिया से फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो प्लांट जो कि पहले से बीमार है, उसके उसके जितने भी फूड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो फूड भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, किससे? ये जो हॉस्टोरिया सेल के अंदर है, उससे। प्लांट की फूड प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन तो कम ही हो रही है, ऊपर से आप जो है फूड एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो प्लांट जो है बहुत ही जो है वीक हो जाता है, एंड इट इज नॉट एबल टू रेसिस्ट डिजीज। और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, अभी इसकी जो कंट्रोल होगी, पहले तो हम कंट्रोल का देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो है रेजिस्टेंट रस्ट ब्लैक रस्ट रेजिस्टेंट जीन्स पाए गए हैं। अब ये सब जीन्स यूज करके, अगर हाइब्रिडाइज्ड करके हम कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी हम अगर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दिस डिजीज कैन बी चेक्ड। एंड ऑल्सो वी शुड अवॉइड यूजिंग एक्सेस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। और जो है ये रेजिस्टेंट जो स्टेम रस्ट रेजिस्टेंट जो वैरायटी, जैसे लर्मा रोजा, सफेद लर्मा, सोनालिका, चोटिल, ये सब जो है रेजिस्टेंट वैरायटी है। सपोज ये रेजिस्टेंट वैरायटी जो प्रोड्यूस्ड हुई है बाय हाइब्रिडाइजेशन, सो इसको भी फंगस जो है Coccinia graminis, इसने आउट कम्पीट करके ऐसा अपना रेस तैयार कर लिया, जो कि डिफरेंट स्पीशी जैसे वीट, ओट्स, बार्ली सभी को अफेक्ट कर सकता है। और ये जो है रेजिस्टेंट है, ये सारे जो रेजिस्टेंट जीन्स है उस पे भी हावी हो रहा है। तो अगेन दिस विल बी एन एपिडेमिक, ब्लैक रस्ट की एपिडेमिक हो जाएगी। तब क्या करना है? तब हमको नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइजेशन कम कर देना है, और जो है जो फंजीसाइड है, ये फंजीसाइड को अप्लाई करना ही पड़ेगा मजबूरन। So that was all about Coccinia graminis and black rust of wheat. Black rust of wheat, we have discussed an overview कि इसकी जो है टैक्सोनॉमिक पोजीशन क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं स्टेपीज में, ग्रासलैंड्स में, क्योंकि हमको पता है कि वीट, बार्ली, ओट्स ये सब सीरियल्स है, और सीरियल्स कहाँ ग्रो करते हैं? ग्रासलैंड्स में। तो ये ग्रासलैंड्स में भी जब ग्रो करता है, तो जनरली कोल्ड कंट्रीज में ये सीजनली पाए जाते हैं, और थोड़ा वार्म रीजन में ये ईयर राउंड पाए जाते हैं। और अगर जहाँ ईयर राउंड नहीं पाए जाते हैं, इसके ऑल्टरनेटिव होस्ट बारबेरी में ये ग्रो कर जाता है। इसकी 5 स्टेजेस है, ये मैक्रोसाइक्लिक है और हेटेरोशियस फंजाई है। तो इसकी 5 स्टेजेस होती है, स्पोर स्टेजेस, और ये 2 होस्ट में ये स्टेजेस जो है इंटर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड, लाइक यूरिडो, टेल्यूटो और एसियोस्पोर, जो एसिडियोस्पोर है वो वीट में, और बेसिडियो एंड पिक्निडियोस्पोर इन बर्बरी। बर्बरी वाले जो जितने भी स्पोर हैप्लॉइड, एंड वीट के में डिप्लॉइड। इसमें रेस्टिंग स्टेज भी है वीट में। तो इसकी वजह से जब ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, हॉट क्लाइमेट है, या ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, तो ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। फिर जैसे ही रिटर्न हो जाता है वापस जो फेवरेबल कंडीशन, इट जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर। So in this video I have discussed about the overview, the distribution and the life cycle of the Puccinia graminis। इसकी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये कितना लॉस करवाता है, और कैसे कैसे हम इसको कंट्रोल एंड मैनेज कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई डाउट नहीं है, you want me to make new video, please also write it in the comment section. I do make videos regarding biology topics like botany, microbiology, biotechnology. If you want me to make new videos, please write it in the comment section. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and please do subscribe, because subscription is free, but it encourages me to make more such videos.
Thanks again for watching this video.